करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स स्टार्ट कर दिया था। हमारी फिजिक्स की क्लास 9 की जो बुक है उसमें से और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जिसमें फोर्स एक कॉन्सेप्ट था, मोमेंटम एक कॉन्सेप्ट था, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है वो देखा था हमने। आज जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एक तो ये है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा है उसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप मोमेंटम को एक जो है अच्छे से समझ जाएं कि मोमेंटम होता क्या है, कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है जी, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जांपल जरा बना लूं अपनी और उसी में हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम एक बॉडी ले लेते हैं जिसका मास m है। एक बॉडी ले ली जिसका मास m है। अच्छा, उसको समझाने से पहले एक चीज बता दूं, हमने यह पढ़ा था कि मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मोशन मौजूद है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है जी, मोशन, इसको हम आप एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे एक आपके पास है स्पॉन्ज, आपने देखा होगा आपके पास होता है, किचन में यूज होता है स्पॉन्ज। उसको अगर आप पानी में डालें और फिर पानी से निकाल लें और फिर उस पर फोर्स लगाएं तो जो भी उसने पानी अपने अंदर जमा किया था वो बाहर निकाल लेता है। तो इसी तरह हम क्या, मोमेंटम अगर स्पॉन्ज के लिहाज से देखें तो उसका मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ बॉडी। ठीक है, वाटर कितना है उसकी बॉडी के अंदर तो वो मोमेंटम कहलाएगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, वो बॉडी कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, उसको देखेंगे तो उसकी क्वांटिटी को देखेंगे तो वो मोमेंटम कहलाएगा। तो समझ गए होंगे आप स्पॉन्ज की एग्जांपल से कि उसमें चीज सेव होती है। अच्छा, जो मोशन सेव होता है, जो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जब उसके एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है वही जो चीज ऑब्जॉर्ब की होती है वो उसको डिसिपेट कर देता है, वो पानी बाहर निकाल देता है। तो इधर भी क्या होगा कि मोशन एक तो सबसे पहले उस बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर कोई फोर्स लगेगी, कोई ऐसी चीज लगेगी जिससे वो जो बॉडी है वो मोशन को डिसिपेट करेगी। तो एक पॉइंट पे आपके पास आ गया, आपका मोमेंटम आ गया। दूसरे पॉइंट पे क्या हुआ, दूसरे पॉइंट पे मोमेंटम की जो क्वांटिटी है वो ग्रेजुअली कम होती गई, जैसे पानी की ग्रेजुअली क्वांटिटी उसमें कम होती है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अच्छा, अब आप देख लेते हैं ये होता क्या है। मैं एग्जांपल दे रहा था, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है जिसका मास m है और एक कोई फुटबॉलर ले लेते हैं। आप बताएं जो भी आपको सही लगे। चलिए मैं अपना फेवरेट ले लेता हूँ, CR7 खड़े हुए। उन्होंने क्या किया, ये जो बॉडी है ये है रेस्ट में। ये बॉल एक पड़ी हुई थी उनके सामने, एक रेस्ट में बॉल थी, ये गए और उन्होंने किक कर दिया बॉल को। तो फोर्स लगाई होगी उन्होंने एक, वो MA से पता चलेगी, फोर्स MA से पता चलेगी। इन्होंने फोर्स लगा दी एक बॉल के ऊपर। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं। अब ये बॉल जाए सीधा हवा में और जाती रहे जाती रहे जाती रहे जाती रहे। क्यों? क्योंकि ना तो ग्रेविटी मौजूद है, हमने एक ऐसा अजम्पशन लिए कि उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं आ रही और ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है। तो कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उसमें जो मोशन, इसका जो मोशन जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया इस बॉल ने उसको डिसिपेट करे, ऐसी कोई फोर्स आई नहीं। तो वो जाती जा रही है जाती जा रही है जाती जा रही है बॉल। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो क्या होता है, उसमें फोर्सेस मौजूद होती है। तो क्या होगा, यहाँ से बॉल निकलेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर लैंडमार्क जो है नीचे यहाँ आ जाएगी जो कि 0 पॉइंट है, जो कि 0 पॉइंट है। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं कहूँ तो वो 0 थी, सो डज इसका मोमेंटम भी 0 था, क्योंकि mv1 जो होगा तो v1 0 है तो p1 भी 0 हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर हम आए, जैसे ही फोर्स लगी इस पॉइंट पर, जैसे ही हम आए तो एक और आपका नया p2 आ गया, वो v2 के जरिए p2 आ गया, आपका एक नया मोमेंटम आ गया। ठीक है, ये नया मोमेंटम आ गया। इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपका तीसरा मोमेंटम आ गया mv3। ठीक है जी, फिर आप 0 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो आपका p4 जो है वो हो जाएगा 0। जैसे इनिशियली स्टार्ट में p1 0 था, अब यहाँ नीचे आके p4 भी 0 हो गया है। तो क्या हुआ, इन्होंने जैसे ही किक मारी एक मोशन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस बॉल ने एक मोशन अपने अंदर, जैसे पानी एब्जॉर्ब कर लेता है एक स्पॉन्ज,
तो उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इसके ऊपर अलग अलग किस्म की फोर्सेस लगी, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की फोर्स लगी, एयर रेजिस्टेंस लगी। इसकी वजह से वो जो इसने पानी एब्जॉर्ब किया था, मोशन एब्जॉर्ब किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता निकाला अपने आप से दूर किया, तो वो फिर से हल्का हो गया, फिर से हल्का हो गया। यही वजह है कि ये थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद डाउनवर्ड जाके जीरो पर आ गया, डाउनवर्ड जाके जीरो पे आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ आई हो। इसमें बेहतरीन एग्जांपल मोमेंटम को समझने की है कि स्पॉन्ज है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है, जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है, उसके मोमेंटम जो है डिक्रीज करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है। सही है। तो ये होता है मोमेंटम, स्टार्ट होगा जीरो से, फिर कुछ मोमेंटम आएगा और फिर मोमेंटम जीरो पे चला जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि गाड़ी में दो बंदे जा रहे थे। अब गाड़ी फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी से जा रही है, एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, एकदम से उसने ब्रेक मार दिया। अब क्योंकि गाड़ी का जो मोमेंटम p1 था वो p0 हो गया, क्योंकि वो जीरो पे आ गए, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, गाड़ी तो रुक गई। लेकिन आप जो बैठे हुए थे, आपने तो कोई आपने फोर्स नहीं लगाई ऑपोजिट साइड पे, तो आप क्या होगा, आप आगे जाओगे, अपने मोशन को, वो जो आपने मोशन जमा कर लिया था अपने अंदर, जो पानी जमा कर लिया था, अब वो निकलेगा। जैसे ही निकलेगा आप जो है गाड़ी से बाहर, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाई हो, यानी कि सीट बेल्ट जो कि आपको खींच के रखे कि आप पीछे ना जाएं, कि आप आगे ना जाएं, सॉरी आगे ना जाएं, वो सीट बेल्ट आपको उससे महफूज रखेगी। और एयर बैग से निकल कर आ जाएंगे कि आप आगे बढ़े, तो वो एयर बैग से आपका आप एयर बैग से टच हो ना कि गाड़ी की बोनेट, गाड़ी की चीजों से टच हो जाए और आपको सर फटे जाए। तो कुछ ना कुछ आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है मोमेंटम को जीरो करने के लिए। आई होप आप इसको समझ गए हो। ये अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो टॉपिक है वो है छोटा सा सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में। वो अभी हमने जो डिस्कशन करी उसी में कवर हो गया कि गाड़ी में है, हम जा रहे थे, हमने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, तो सेफ्टी मेजर हमने ले लिया, तो एक एक्सटर्नल फोर्स आके हमारे मोमेंटम को कम कर दिया, तो वो एक सेफ्टी मेजर है हमारा। ठीक है जी, इस तरह के बहुत सारे सेफ्टी एयर बैग होते हैं, वो सेफ्टी मेजर हो सकते हैं, हेलमेट्स होते हैं जो कि सेफ्टी मेजर होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, ये वाला तो अब हम करने लगे एक न्यूमेरिकल जो कि वर्क एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 हम वो करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने ये अपने नोट्स में लिख लिया होगा। ये नोट्स में मौजूद नहीं है, ये अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। चलिए, तो हम करने लगे हैं वर्क एग्जांपल नंबर 3 और इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में कह रहा है भाई, शुरू में कह दिया उसने फोर्स मालूम करके दो। हमने बोला भाई ओके, फोर्स मालूम करके देंगे, F इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो स्टॉप करे बॉडी को रेस्ट के अंदर, रेस्ट में ले आए, तो रेस्ट में ले आएगा तो किसी को इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो फाइनल जो है वो जीरो हो जाएगी। 4 सेकंड के अंदर काम करना है, 4 सेकंड के अंदर। सही है, मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, कह रहा है कि 16 मीटर पर सेकंड है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। मास बता रहा है कि 3 केजी है, मास है 3 केजी। ये हमारे पास सारा डेटा मौजूद है। अब सोचना है कि एफ कैसे निकाला जाए। जैसे ही एफ कहते हैं, एक फॉर्मूला सामने आ जाता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, एफ इक्वल्स एम ए, उससे भी निकाल सकते हैं। या आपने अभी जो रिसेंटली वो करी है, क्या कहते हैं, जो डेरिवेशन करी थी हमने मोमेंटम और फोर्स के रिलेशनशिप की, उसके जरिए कर सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स इनटू फोर्स इनटू टाइम। टाइम को वहां ले जाए तो फोर्स आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। क्या हमें v1 vf पता है? हाँ पता है। m पता है? हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं। बुक में इसी तरीके से हुआ है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से करवाना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको दिमाग में, बोर्ड के एग्जाम में जो भी आपके दिमाग में आए, आप कर सको, आप एबल हो के वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सको। तो मेरे जैसे ही सवाल मैंने पढ़ा, एफ निकालना था, तो मेरे दिमाग में फौरन क्या चीज क्लिक करी, एफ इक्वल्स एम ए। वो लिख लेते हैं, सिंस एफ इक्वल्स एम ए, ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे,
खैर ये F इक्वल्स ma होता है। अच्छा इसमें m मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। एक्सेलरेशन के कुछ फॉर्मूले हमने काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला था। एक्सेलरेशन खुद क्या होती है कि एक्सेलरेशन होती है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होती है आपकी एक्सेलरेशन। vf पता है, vi पता है। vf क्या है भाई, vf हमारा है 0 माइनस vi है हमारा 16 डिवाइड बाय 4 सेकेंड्स, तो ये नेगेटिव का 4। आपकी एक्सेलरेशन जो आ रही है वो नेगेटिव 4, नहीं इसको नहीं डब्बा, ये आंसर नहीं है। एक्सेलरेशन जो आ रही है वो नेगेटिव 4 आ रही है। नेगेटिव 4 क्यों आ रही है, क्योंकि आपने जो फोर्स लगानी है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉल है। तो जब ऑपोजिट पे आप लगाएंगे तो आपको डिसेलरेट करना है, वैल्यू को नीचे लेकर आना है, एक्सेलरेशन को खत्म करना है। ठीक है जी, तो इतनी लगेगी। अब हम डाल देते हैं F इक्वल्स एम ए, हम डाल देते हैं F इक्वल्स एम ए। एम है 3 kg मल्टीप्लाई बाय -4, ये बनता है -12 न्यूटन। ये आ गई आपकी फोर्स। अब अगर आप वर्कबुक के अंदर जिस तरह से सवाल किया गया है वो भी सही तरीका है कि मोमेंटम को ले लिया जाए, जो चीज़ आपको क्लिक करे आप उससे सॉल्व कर लें। मुझे ये क्लिक किया, मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका आपको आसान लगे अगर तो आप वो बुक से देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा सेम आंसर आ रहा है भाई, 12 न्यूटन, नेगेटिव 12 न्यूटन। अच्छा फिर आगे जो है डिस्क्राइब कर दिया कि नेगेटिव फोर्स क्यों आ रही है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। जो डायरेक्शन बॉल की है उसके ऑपोजिट आपको फोर्स लगानी है। अप्लाई फोर्स ऑपोजिट ऑपोजिट लगानी है। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये जो है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया हो। हमने थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में थोड़ी चीज़ें और मजीद समझ ली कि वो क्या चीज़ होती है, फॉर्मूला भी समझ लिया, फिर हमने जो है एक न्यूमेरिकल भी कर लिया जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, जो भी आपका दिल करे, जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग में उस वक्त एग्ज़ाम के अंदर चीज़ क्लिक कर जाए, आप उससे आंसर सॉल्व कर। रट्टा नहीं मन मारना कि ऐसा सवाल आएगा तो इसी से सॉल्व होगा, वरना जो है थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। चाहिए पढ़ लिया हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स की चीज़ थी, वो आप बुक से रीड कर लें। खैर तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको मिस नहीं कीजिएगा। उसके बाद फिर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन शुरू हो जाएंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है जी, इसी तरह हम चैप्टर नंबर 3 को जो है अलविदा कह देंगे। आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक कर दें वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।